बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण तथा सरल लोलक। गुरुत्वाकर्षण क्या है? न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर हमें बताया कि ब्रह्मांड का मतलब जितना हम देख रहे हैं या जितना देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त भी जितनी भी चीज़ें हैं सब ब्रह्मांड में ही आती हैं। तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह बल चाहे ग्रहों के बीच हो, चाहे किसी ग्रह और उपग्रह के बीच हो, चाहे हम लोगों के बीच हो, या किन्हीं भी पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन ने इसका अध्ययन करके हम एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। ये क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है? ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लिया दो पिंड हैं, एक पिंड यह है, इसका द्रव्यमान m1 और इससे स्मॉल r दूरी है। दूसरा पिंड m2 तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यदि उनके द्रव्यमान m1 व m2 उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और यदि इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसे हम मिला देंगे, या F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। चूँकि यह प्रोपोर्शनल है, या यदि एक कांस्टेंट लगा दिया जाए तो यह बराबर हो जाएगा, या F इक्वल टू g m1 m2/r²। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जहाँ g एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अथवा नियतांक भी कहते हैं, क्योंकि इसका मान पिंडों की प्रकृति, माध्यम, स्थान अथवा ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात बाह्य कारक, कोई भी कारक, बाह्य नहीं, उसका आंतरिक कारक भी कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए ब्रह्मांड में हर जगह या हर स्थान पर इसका मान समान होने के कारण इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर
इसका मान 6.67 इसका मान 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र हम लोग ज्ञात करें। जो कि न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं या G इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। इसलिए G का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम गुणे किलोग्राम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह यम के यस पद्धति में ये सिस्टम होता है। यम के यस सिस्टम, यम के यस पद्धति, यम के यस पद्धति और CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर यह होता है CGS पद्धति। अब इस सूत्र के अनुसार हम G का विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें मालूम है कि G इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपान m1 स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर बल F इंटू r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब इसका विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र या यह कहिए कि G का विमीय सूत्र बराबर यम यल t पावर -2 बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। और यह होगा r है, दूरी है, इसलिए यह यल स्क्वायर होगा और अपान यह यम और यह होगा यम। अब इसे हम हल कर देंगे। यह होगा यम यल क्यू t पावर -2 इंटू यम स्क्वायर यम पावर -2 यम पावर -2। अब इसे हल करेंगे, यह हो जाएगा यम इनवर्स यल क्यू t पावर -। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का, कैपिटल G का विमीय सूत्र।
यह रहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्व। गुरुत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, और इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परंतु यदि इन पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उस आकर्षण बल को या गुरुत्वाकर्षण बल को हम केवल गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी किसी पिंड को जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व कहते हैं, और गुरुत्व के कारण ही पिंडों में भार होता है। इसके आधार पर गुरुत्वीय त्वरण के विषय में हम पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे परिभाषित कैसे करेंगे कि स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आया समझ में? स्वतंत्रतापूर्वक अर्थात स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी पिंड के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को, गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यह त्वरण है इसलिए इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका विमीय सूत्र Lt पावर माइनस, यह एक सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र Lt पावर माइनस 2 होता है और यह एक सदिश राशि। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस पर लगने वाला गुरुत्व बल mg, गुरुत्व बल mg ही पिंड के भार के बराबर होता है। इस पर लगने वाला गुरुत्व बल mg ही पिंड के भार के बराबर होता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि g का एक मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण g का एक मात्रक और भी होता है, जिसे हम न्यूटन प्रति किलोग्राम कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण g के दो मात्रक होते हैं। एक तो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा होता है यह बराबर mg के अनुसार न्यूटन प्रति किलोग्राम, परंतु विमीय सूत्र Lt पावर माइनस 2 ही होता है। इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसे आप हल करके उसका उत्तर हमें भेजेंगे।